चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं वर्ब पर, जो कि आपके एग्ज़ाम अग्निवीर का जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नेवी का एग्ज़ाम हो, उसमें इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे। चलिए, जो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया गया है, जैसे सेंटेंस आपका दिया गया फर्स्ट, इफ़ आई स्पेस दिया अ लॉट ऑफ मनी आई वुडेंट वर्क एनी मोर। ये पहला जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस का सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। 4 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, एक जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल। अब देखें, बाद वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं क्या दिया गया है, वुडेंट दिया गया, जो कि पास्ट का है। अब पहला वाला सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए। कैसे करते हैं क्वेश्चन, ये देखो, करो ध्यान से। तो देखिए, बी वाला ऑप्शन जो दिया है वो प्रेजेंट का है, डी वाला जो ऑप्शन है वो भी आपका प्रेजेंट का है। अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं सी और आपका ए। इफ़ आई वर अ लॉट ऑफ मनी, ये वर जो है ये लिंकिंग वर्ब होता है। जनरली जो लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं वो हमेशा वर का यूज़ या वर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा वर यूज़ किया जाएगा। यहाँ जो सेंस है ये जोड़ने का सेंस नहीं, यहाँ रखने का सेंस है। उसका कहने का मतलब है यदि उसके पास बहुत पैसा होता तो वो ज़्यादा काम उसे नहीं करना पड़ता। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी वाला होगा, वर यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है, हम लोग थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम से पहले प्रैक्टिस हो जाए। दिया गया ही एंड सी स्पेस दिया वॉचिंग अ मूवी नाउ। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये दिया गया वर्ड नाउ दिया गया। नाउ प्रेजेंट को डिनोट करता है और प्रेजेंट के सिर्फ ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको डी वाला जो ऑप्शन है वो पास्ट का दिया गया, उसको आप पहले से कट कर देंगे। उसके बाद में एक ऑप्शन डू है, बी वाले में इज़ दिया गया और सी वाले में आर। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, ही एंड सी। व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड वर्ब मस्ट बी यूज प्लूरल, क्योंकि वो प्लूरल हो जाता है। तो ऑप्शन जो है आपका बी भी नहीं होगा। और डू का सेंस जो होता है, डू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जबकि आगे वाले सेंटेंस में वॉचिंग दिया गया जो कि कंटिन्यूअस सेंटेंस है। इसलिए आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन दिया गया सी, आर। ही एंड सी आर वॉचिंग अ मूवी नाउ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। दिया गया ही इज़ वेरी वीक। पहला जो सेंटेंस है उसको ध्यान से देखो, ये प्रेजेंट में दिया गया है, तो बाद वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। अब सबसे पहले उन ऑप्शंस को काट दीजिए जो पास्ट में दिए गए। जैसे सी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें कुडंट दिया गया है, मतलब कुड नॉट वॉक दिया गया, जो कि होगा नहीं क्योंकि पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है। अब वो जो बहुत कमज़ोर है तो वो ज़्यादा चल नहीं सकता, ना का सेंस होना चाहिए, जबकि ये पॉजिटिव वाला ऑप्शन आप काट देंगे, ए वाला। अब उसके बाद में बी वाला जो ऑप्शन दिया गया कैन बी नॉट वॉक दिया, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये भी नहीं चलेगा। आपका आंसर जो होगा वो डी वाला होगा, ही इज़ वेरी वीक, ही कांट वॉक मोर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। 4 में दिया गया ही और सी दिया गया है, और जो बीच में कनेक्टर दिया गया है एंड नहीं है। एंड से जब जुड़ते हैं तब प्लूरल होता है, जब और से जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो वर्ब जहाँ पर आपको भरनी है वर्ब, उसके पास वाला जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि पास वाला सब्जेक्ट क्या रहेगा यहाँ पर सी, और सी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो नाइदर नॉर में, आइदर और में या सिंगल और हो, इनमें पास वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उनके अकॉर्डिंग वर्ब भरी जाती है। तो इसमें देखिए इज़ और आर, डज और हैज़ दिया गया। आगे दिया गया है वॉचिंग अ मूवी नाउ, सेम सेंटेंस दिया गया, प्रेजेंट का है, तो इज़ के साथ, सॉरी सी के साथ इज़ आएगा, आंसर आपका ए होगा, इज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 5th। दिया गया 5th वाले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ स्पेस दिया, फिर से यू दिया, फिर से स्पेस दिया, डबल फिल इन द ब्लैंक्स है, और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लिखा है क्योंकि उसने हाउ से सेंटेंस को स्टार्ट किया है। तो हाउ जब देखिए ये आपका WH टाइप वर्ड हो गया, प्लस फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और फिर हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद में हो गया आपका मेन वर्ब। तो हाउ के बाद पहले आप हेल्पिंग वर्ब भरेंगे, जैसे कि देखो कैन और कैन बी, कैन और डू और डन। उसके बाद में यू दिया, फिर उसके बाद में वर्ब भरा जाएगा, मेन वर्ब। अब देखिए पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है कैन के साथ में वर्ब का 3rd फॉर्म दे दिया गया, जो कि गलत है। आप कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भरते हैं, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन दिया है हाउ कैन बी सॉल्व, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है, ये नहीं चलेगा। हाउ डू यू सॉल्व्ड दिया, डू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जबकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म दिया गया, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन आपका होगा डी वाला, हाउ कैन यू सॉल्व दिस पजल।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा गया हाउ मैनी फ्रेंड्स, स्पेस दिया वर्षा, फिर से स्पेस दिया, 2 स्पेस दिए गए। तो उसने कहा कि वर्षा के कितने दोस्त हैं, हाउ मैनी फ्रेंड्स। इस वाले स्पेस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब भरा जाएगा वो हाउ मैनी फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेन जो सब्जेक्ट है वो वर्षा है। वर्षा किसी लड़की का नाम है, तो ये सिंगुलर हो गया। सिंगुलर के साथ में आप देखिए डू हैव, डज हैज़, और उसके बाद में डज हैव, उसके बाद में आर हैज़। तो देखिए यहाँ पर जो हाउ मैनी फ्रेंड्स डज आएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर डज लिखा जाएगा, उसके बाद में वर्षा लिखा जाएगा। अब रखने के लिए जो वर्ब हुआ करता है वो हैव होता है। तो हाउ मैनी फ्रेंड्स डज वर्षा हैव, यहाँ पर हैव, यहाँ पर आप ये मत सोचेंगे कि वर्षा के साथ तो हैज़ आएगा, ये डज पहले लगा दिया है। डज हेल्पिंग वर्ब होता है और डू या डज के बाद मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, और हैव का मतलब होता है यहाँ पर रखना। अब आंसर आप मैच कर लीजिए, डज क्या होगा, हैव होगा। आंसर आपका सी होगा। डू वर्षा हैव नहीं होगा, क्योंकि वर्षा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज आएगा। इसका ध्यान रखें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7 दिया गया है। अब ये 7 वाला क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, कई बार लोग इस क्वेश्चन को लेके बहुत कंफ्यूज है। इसमें दिया गया है आई स्पेस दिया ऑलवेज कैपिटल। यहाँ आई का मतलब जैसे लोग समझते हैं, अगर प्रोनाउन की बात करेंगे तो आई सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन का, और फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट में प्रेजेंट में एम आता है और पास्ट में वाज आता है। लेकिन यहाँ पर उसने आई को मैं के सेंस में यूज़ नहीं किया गया। यहाँ आई का मतलब है, आई जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक, उनमें से आई की बात कर रहा है। एक कंटेंट जिसमें ये कह रहा है कि आई हमेशा कैपिटल बनाया जाता है। जानते ही ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की बात करें तो आई इज़ ऑलवेज कैपिटल। आंसर आपका होगा बी वाला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एम नहीं भरा जाएगा। यहाँ पर आई का मतलब मैं नहीं है, यहाँ पर आई एक लेटर की बात कर रहे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। लिखा गया सिद्धांत स्पेस दिया इंग्लिश नाउ। अब नाउ जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में रहेगा, तो सबसे पहले उन ऑप्शन को आप काट सकते हैं जो पास्ट में, हालांकि कोई भी ऑप्शन पास्ट में नहीं है। तो सिद्धांत कैन स्पीक इंग्लिश। अब कैन बी जब लगाएंगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, जो कि गलत ऑप्शन है। वैसे भी स्पोकन होना चाहिए था। कैन स्पीकिंग, कैन के बाद आईएनजी वाला फॉर्म नहीं आता सीधे, और एम के बाद स्पीकिंग आता। तो आंसर आपका बिल्कुल सिंपल है, सिद्धांत कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देख रहे हैं दिया गया ही वेंट देयर सो दैट। अब देखिए पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें दिया गया है वेंट, जो कि पास्ट का इंडिफिनिट सेंटेंस है या पास्ट कह लें। उसके बाद में एक कनेक्टर दिया गया सो दैट या दैट या इन ऑर्डर दैट। ये जो 3 कनेक्टर होते हैं ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के लिए दर्शाते हैं। जैसे कि वो कह रहा है कि ही वेंट देयर, वो वहाँ जाता था, ताकि ही या गया था, ही स्पेस दिया बोरो मनी, ताकि वो पैसे उधार ले सके। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको कौन कौन से कनेक्टर मिले, दैट मिले या क्या मिले, सो दैट मिले, या आपका इन ऑर्डर दैट मिले, इन ऑर्डर और दैट, तो उसके बाद वाले क्लाउज में, इस जगह पर मतलब बाद वाले क्लाउज में, अब पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमें पास्ट में है तो माइट करिएगा, और प्रेजेंट में होता तो मे करते। तो जब किसी भी सेंटेंस को इन 3 कनेक्टर्स जैसे दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट से जोड़ा जाए, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखें आगे वाले सेंटेंस में मे या माइट का यूज़ किया जाता है। तो आप देख लें, पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा पास्ट में होना चाहिए, और मे का पास्ट होता है माइट, इसलिए आंसर आपका होगा बिल्कुल सिंपल सा सी, ही वेंट देयर सो दैट ही माइट बोरो मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। पीपुल स्पेस दिया नॉट, फिर से स्पेस दिया टाइम। तो पीपुल प्लूरल है, प्लूरल के साथ देखिए डू, आर, हैव और आर आने के लिए तो यहाँ सारे के सारे जो आपके वर्ब हैं वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही है। तो पीपुल डू नॉट हैव टाइम, आपका आंसर जो होगा वो पहला वाला होगा, पीपुल डू नॉट हैव टाइम, लोगों के पास समय नहीं है। अगर बी वाला ऑप्शन करेंगे तो आर हैव का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। हैव मैनी वैसे भी टाइम अनकाउंटेबल होता है, और उसके बाद में आर और मच का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रखने का सेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 क्वेश्चन में 2 स्पेस दिए गए, पहला स्पेस और दूसरा स्पेस दिया गया, और 2 स्पेस में पहले में हेल्पिंग वर्ब रहेगा और उसमें सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया गया है, और फिर उसके बाद में आपका मेन वर्ब में जाएगा। तो कैन वी विदाउट क्या, तो कैन लिविंग ऑप्शन पहला नहीं होगा, क्योंकि कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है।
कैन वी लिव विदाउट वाटर, क्या हम लोग बिना पानी के रह सकते हैं। और कैन बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये बी वाला वर्ड दिया गया है। और कैन बी लिव्ड विदाउट वाटर, ये भी नहीं होगा। तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, बी वाला होगा, कैन वी लिव विदाउट वाटर, क्या हम लोग पानी के बिना रह सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद में 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया आपके एग्ज़ाम का फेवरेट है। ये क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, ज़्यादातर ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं। पहले से स्पेस दिया गया है और वो ये कह रहा है यू आ नाउन और आ प्रोनाउन। जो ये यू होता है वो होता क्या है, एक नाउन होता है या एक प्रोनाउन होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे यू जो है वो प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ पर यू का मतलब तुम के सेंस में नहीं है। आपको जैसे पहला एक क्वेश्चन करवाया था मैंने जिसमें आई इज़ ऑलवेज कैपिटल लिखा था, यहाँ आई का मतलब लेटर के सेंस में था, वही क्वेश्चन सेम यहाँ पर भी है। यू यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं किया गया, वो ये कहना चाह रहा है कि यू जो है वो क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है या नाउन। तो यहाँ पर यू एक कंटेंट हुआ, इसलिए पूछ रहा, आंसर होना चाहिए डी वाला, इज़ यू आ नाउन और अ प्रोनाउन। अब आप सोच रहे होंगे कि यू के साथ तो आर आता है, लेकिन यहाँ यू तुम के सेंस में यूज़ नहीं किया गया। वो ये कह रहा है कि यू क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है। तो यू एक कंटेंट हुआ जो उसके लिए इज़ आएगा, इज़ यू आ नाउन और अ प्रोनाउन। आपको बताया चलते बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपको बेसिकली किसी बुक्स में या सामान्यतः सीट्स या कोई भी जो मॉडल पेपर्स होते हैं नहीं मिलेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया, 2 स्पेस दिए गए हैं, अप द फॉर्म फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो उसने क्या कहा कि ये नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म है आपने कब भरेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट से पहले अब क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया है, या तो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो व्हेन यू विल, यहाँ पर ये गलत है, आपका मेन वर्ब भी तो होना चाहिए। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और डिड के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। और हाउ अगर लिख दोगे हाउ यू फिल अप द फॉर्म, तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए आंसर होगा आपका सी वाला, विल यू फिल अप द फॉर्म फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम, क्या तुम नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरोगे, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, आ फेस्टिवल ऑफ काइट्स। यहाँ पर देखिए ऑफ दिया गया है, काइट्स की बात कर रहा है। ये जो पहला प्रीपोजिशन होता है जब कोई सेंटेंस आपका स्टार्ट हो, आ फेस्टिवल ऑफ दिया गया, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन मेन सब्जेक्ट में कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो आ फेस्टिवल हो गया। आ फेस्टिवल मतलब एक, तो एक फेस्टिवल किसका, काइट्स का, वेरी फेमस इन इंडिया। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, इज़ होगा, आ फेस्टिवल ऑफ काइट्स इज़ वेरी फेमस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। दिया गया है द ड्राइवर स्पेस दिया नॉट कंट्रोल द बस, ड्राइवर ने बस को कंट्रोल नहीं कर पाया, जो भी आगे सेंटेंस, देयरफॉर इसलिए द एक्सीडेंट टुक प्लेस, ये टुक वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, जो कि टेक का सेकेंड फॉर्म। लास्ट वाला सेंटेंस पास्ट में, तो पहला वाला सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। अब ऑप्शन देख लीजिए, डी वाला ऑप्शन काट दीजिए क्योंकि ये जो है आपका दिया गया था, सॉरी डी वाले ऑप्शन में दिया है आपका कैन, जो कि नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। अब वुड है, हैड है और कुड है। ड्राइवर ने बस को कंट्रोल नहीं कर पाया, ये एक तरह की एबिलिटी उसके अंदर नहीं थी, और एबिलिटी को शो करने वाले जो वर्ड होते हैं वो होंगे आपके कैन या कुड होंगे। अब ध्यान दें, बाद वाला सेंटेंस पास्ट में है तो पहला भी पास्ट में होना चाहिए, इस वजह से इस वाले सेंटेंस में आंसर होगा ए, कुड। द ड्राइवर कुड नॉट कंट्रोल द बस, देयरफॉर द एक्सीडेंट टुक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो ध्यान से। वी स्पेस दिया है, ऑलरेडी फिर से स्पेस दिया है, आर लंच व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। अब देखिए बाद वाले सेंटेंस को पहले देख ले, अराइव्ड यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब पास्ट में तो ये पहले से ही चल रहा है, तो पहला वाला भी सेंटेंस किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, या कह सकते हैं पास्ट के परफेक्ट। ये वो वाले सेंटेंस हैं, ये आपके साइमल्टेनियस सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जो काम पहले होता है उसको हम हेड में रखते हैं और जो काम बाद में होता है उसको हम सेकेंड फॉर्म में रखते हैं। जैसे हम लोग पहले एक सेंटेंसेस पढ़ा करते थे साइमल्टेनियस के, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, इस तरीके के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जब गेस्ट अराइव है तब तक हम लोग ने खाना खा लिया था, तो हैड में रहेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हैड।
और खाने के सेंस में भी हैव का यूज़ करते हैं, जैसे आई एम हैविंग माई लंच डिनर, तो हैव का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड। तो एक हेल्पिंग वर्ब होगा हैड और प्लस उसका मेन वर्ब भी क्या होगा, हैड ही होगा। तो जिस सेंटेंस में 2 बार हैड आया है वो वाला आंसर होगा वी हैड ऑलरेडी हैड आवर लंच व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। देख लेते हैं, ये वाला पहला आपका ऑप्शन होगा वी हैड, ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला हैड हो गया, और खाने के लिए भी हैव का यूज़ किया जाता है, उसका थर्ड फॉर्म हैड होता है, इसलिए आंसर कौन सा हो गया, ए वाला। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, 17 द ओलंपिक गेम्स स्पेस दिया एवरी 4 ईयर्स। जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो हर 4 साल में हेल्ड किए जाते हैं या करवाए जाते हैं। तो अब देखिए, अपने आप तो होते नहीं है, होल्ड का सेकेंड फॉर्म होता है हेल्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हेल्ड। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा। ओलंपिक गेम्स के लिए वर्ब आएगा आर। अब देखिए आर इसमें दिया है हेल्डेड। अब देखिए ऑप्शन सी तो नहीं होगा क्योंकि होल्ड का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हेल्ड होता है, ना कि हेल्डेड। डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में आर होल्डिंग, ये करवाए जा रहे हैं नहीं, करवाए जाते हैं, प्रेजेंट के इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस होगा। तो द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है व्हेन यू वर यंग, जब तुम यंग थे, स्पेस दिया यू क्लाइंब अ ट्री, क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते थे, ये सेंटेंस होगा। और पेड़ पे चढ़ना एक एबिलिटी है, एबिलिटी को दर्शाता है। एबिलिटी के लिए हम लोग हमेशा कैन या कुड का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी डिड वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है, और हाउ ऑप्शन नहीं होगा, शुड तो सजेस्टिव के लिए आता है। आंसर आपका होगा कुड। When you were young, could you climb a tree? जब तुम जवान थे क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते थे। पेड़ पर चढ़ना एक एबिलिटी है जिसके लिए कैन या कुड का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है माई फादर इज़ अ फार्मर बट योर्स। उसने कहा कि मेरे जो फादर हैं वो फार्मर हैं लेकिन तुम्हारे एडवोकेट हैं। तो योर्स के चक्कर में आप ये मत सोच लेना कि ये प्लूरल है। तुम्हारे फादर, फादर तो भाई एक ही होंगे, ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर योर्स के बाद बताओ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भरोगे या प्लूरल, क्योंकि योर्स का मतलब यहाँ पर तुम्हारे पिता, पिता तो एक ही होंगे, इसलिए वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। और आंसर हो गया आपका बी वाला, माई फादर इज़ अ फार्मर बट योर्स इज़ एन एडवोकेट। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है मेक हेस्ट लेस्ट यू स्पेस दिया लेट। अब देखिए ये जो एक कनेक्टर दिया जाता है लेस्ट, लेस्ट के बाद वाले क्लाउज में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है वो हमेशा शुड का यूज़ किया जाता है। और लेस्ट नेगेटिव होता है तो दोबारा नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस को पहले से ही काट दीजिए, जैसे कि बी ऑप्शन में दिया गया। और मे वाला ऑप्शन होगा नहीं और कैन वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, शुड गेट होना चाहिए। मेक हेस्ट लेस्ट यू गेट लेट या यू शुड गेट लेट। लेस्ट के साथ में शुड आता है और लेस्ट हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस दोबारा मत बनाओ, इसलिए आंसर ए वाला होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा गया है 21 क्वेश्चन, चार्विक स्पेस दिया गया है वर्क हार्ड इफ़ ही वांट्स टू टॉप द मेरिट लिस्ट। अब देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ देखो यहाँ पर दिया, ये सेंटेंस बाद में दिया वांट्स, ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का सेंस में रहेगा। वो ये कहना चाह रहा है कि यदि वो चाहता है कि वो मेरिट लिस्ट में टॉप करे तो चार्विक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये सेंटेंस हो गया कंपल्सन, और कंपल्सन में हमेशा मस्ट का यूज़ किया जाता है, इसलिए आंसर आपका होगा डी वाला, चार्विक मस्ट वर्क हार्ड इफ़ ही वांट्स टू टॉप द मेरिट लिस्ट। बी वाला ऑप्शन इस वजह से नहीं होगा क्योंकि पैसिव वॉइस में फिर भी वर्कड होना चाहिए था, वैसे भी बनेगा नहीं, और मस्ट हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वो भी नहीं होगा। कैन का यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि ये कंपल्सन के लिए हमेशा मस्ट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है रौनक स्पेस दिया गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए जब हम कभी भी यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं तो यूज़ टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भरा जाता है। अब लेकिन यहाँ पर गेटिंग पहले से दिया गया जो कि फर्स्ट फॉर्म नहीं है। इसका एक नियम होता है ग्रामर में, अगर हम यूज़ टू से पहले बी वर्ब का यूज़ करें, बी वर्ब में जैसे कि इज़, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद कभी यूज़ टू दिया जाता है तो टू के बाद में वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये पढ़ रहे थे हम लोग 22। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब किसी सेंटेंस में यूज़ टू दिया जाता है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भरते हैं, लेकिन अगर किसी भी यूज़ टू से पहले आपको बी वर्ब मिल जाए तो उसके बाद में हमेशा हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही आपका गेटिंग शब्द दिया गया है, और गेटिंग जो शब्द दिया गया है तो आप बी के साथ यूज़ टू के में जाएंगे। तो आपका ऑप्शन जो बी दिया गया है उसी में लिखा है इज़ यूज़ टू। अकेला यूज़ टू जब होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भरा जाता है, और अगर यूज़ टू से पहले कोई भी बी वर्ब दी जाए जैसे कि इज़, एम, आर और वाज, वर, तब हम हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म भरते हैं। इसलिए आंसर आपका बी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, आई डेयर नॉट। अब जैसे नीड नॉट और डेयर नॉट जब यूज़ किया जाता है, अब देखें जब डेयर के साथ में नॉट लगा है तो डेयर नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट किया जाएगा, या नीड नॉट दिया गया है तब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट किया जाएगा। और डेयर नॉट और नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब जब होते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, इसलिए आंसर सिर्फ होगा आपका गो। आई डेयर नॉट गो आउटसाइड नाउ। ओके, अब लास्ट आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपका 24 और आपका 25। जैसा कि हमने बताया था 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 24th क्वेश्चन में दिया गया माई फ्रेंड स्पेस दिया विजिट मी एवरी संडे व्हेन आई वाज इल। अब देखिए उसने कहा कि आई वाज इल लिखा गया, ये पास्ट में है, पहला वाला सेंटेंस भी पास्ट में होना। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, जो कि यूज़ टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर यूज़ टू से पहले बी वर्ब दिया होता तो आईएनजी वाला फॉर्म आता। अब सेंटेंस क्या है, देखिए पास्ट में है तो ये भी सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, और यूज़ टू वैसे भी पास्ट में ही यूज़ किया जाता है, ये पास्ट की हैबिट को दर्शाता है। तो माई फ्रेंड यूज़ टू विजिट मी एवरी संडे, मेरा दोस्त हर संडे मुझसे मिलने आया करता था जब मैं बीमार था, ऐसा। अगर बी वाला ऑप्शन यूज़ करोगे तो विजिटिंग होना चाहिए था, सी वाले ऑप्शन में विजिटिंग होना चाहिए था। और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन और टू का यूज़ हम ऑब्लिगेशन ड्यूटीज़ के लिए करते हैं, जो कि सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट ये है आपका सीरीज़ जो वर्ब चल रहा था, सिंस द कीज़ आर विद माई ब्रदर। उसने कहा कि जैसा कि जो चाबियां हैं वो मेरे भाई के पास हैं। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट जो है आप आई डाल लीजिए, थोड़ा सा मिस हो गया था टाइपिंग करने में, आई स्पेस दिया यू मनी। तो उसने कहा कि जैसा कि चाबियां मेरे भाई के पास है मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। तो मेरे पास चाबियां नहीं है तो मैं एबल नहीं हूं पैसा देने के लिए, और एबिलिटी के लिए कैन या कुड का यूज़ करते हैं, इसीलिए आप लिखेंगे आई कैन नॉट लेंड यू मनी। आंसर होगा आपका बी वाला, कैन नॉट, मैं आपको पैसा उधार नहीं दे सकता। लेंड माने होता है उधार देना, और बोरो माने होता है आपका उधार लेना, बोरो फ्रॉम लेंड टू समवन। तो आंसर आपका हो गया बी वाला। दोस्तों ये जो 25 क्वेश्चन थे ये वर्ब के जो कॉन्सेप्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, सारा का सारा जो है वर्ब का कॉन्सेप्ट था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहा होगा दोस्तों। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के टॉपिक वाइज भी कराएंगे, और आपके जो पेपर में 20 क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं उसी के लेवल के क्वेश्चन आपको करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।